महाभारत युद्ध की आहट सुनाई देने लगी थी, परंतु कुरुक्षेत्र के बिसात बिछने में अभी थोड़ा समय शेष था। माहौल में सन्नाटा पसरा हुआ था। ये वो सन्नाटा था जो आने वाले किसी भयंकर तूफान की ओर इशारा कर रहा था। पांडव चिंतित थे कि रिश्तों का खून बहेगा, लाखों परिवार उजड़ जाएंगे, और कौरव चिंतित थे कि कहीं थोड़ी भूमि का टुकड़ा भी पांडवों के पास न चला जाए। चिंता इस बात की थी कि कहीं युद्ध टल गया तो पांडवों को अपने घमंड का शिकार कैसे बनाएंगे। वहीं श्री कृष्ण असमंजस में थे कि आखिर कौरवों को धर्म का पाठ पढ़ाया कैसे जाए, क्योंकि इस भयानक युद्ध के परिणाम से वो भली भांति परिचित थे। वहीं दूसरी ओर धृतराष्ट्र के हाथों से समय फिसल चुका था। धक्का तो उन्हें तब लगा जब उनके सहायक संजय ने उन्हें वो बातें कह दी जिसकी धृतराष्ट्र ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उन्हें लगा कि समय के साथ अब कहीं संजय भी उनके हाथों से ना निकल जाए। आखिर संजय ने धृतराष्ट्र को ऐसा क्या कह दिया जिसे सुनकर धृतराष्ट्र के पांव तले जमीन खिसक गई। ये जानने के लिए हमें चलना होगा युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व उस पहर जब धृतराष्ट्र ने संजय को अपना दूत बनाकर पांडवों के पास ये सोचकर भेजा कि वो किसी तरह इस युद्ध को टाल दें। परंतु जैसे ही संजय ने अपनी बात युधिष्ठिर के समक्ष रखी, युधिष्ठिर ने कहा, संजय, हम जानते हैं कि आप हमारा हित चाहते हैं और जो भी आपने कहा वो हृदय से कहा। आपने सदैव हमसे प्रेम किया है और उतना ही प्रेम हम सब भी आपसे करते हैं। आपके अलावा केवल हमारे प्रिय विदुर ही यहाँ आ सकते थे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि जब आप यहाँ से प्रस्थान करें तो मेरे सभी अग्रजों को मेरा प्रणाम कहिएगा और सभी कौरव पुत्रों से उनका हालचाल पूछिएगा, और अंत में उस मंद बुद्धि दुर्योधन से जाकर कहिएगा कि हमारी ऐसी कोई भी मंशा नहीं है कि हम उसे परेशान करें। हम ऐसा कुछ भी अनुचित नहीं करेंगे जो उसको अप्रिय लगे। वो बस हमें या तो इंद्रप्रस्थ लौटा दे या फिर युद्ध का परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। मैं सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करता हूँ कि उस मूर्ख को उचित अनुचित समझने की बुद्धि प्रदान करें। संजय, उस हठधर्मी दुर्योधन तक मेरी ये बात अवश्य पहुँचा दीजिएगा कि द्रौपदी के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने के पश्चात भी हम उसे क्षमा करने के लिए तैयार हैं, ताकि कौरव वध होने से बच जाए। पांडवों पर किए उसके सभी अपराध हम भूलने को तैयार हैं, परंतु इसका मूल्य तो उसे चुकाना ही पड़ेगा। उसे दूसरों की संपत्ति हड़पने का लालच त्यागना होगा, तभी शांति संभव है। और इसके लिए उसे हम सभी पांचों भाइयों को एक एक गांव हिस्से में देना होगा जिन पर हमारा अधिकार है, ताकि प्रजा के सम्मान और उनके अधिकारों की रक्षा कर सकें। अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए मैं शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हूं। अब सोचना उस कपटी दुर्योधन को है। अभी युधिष्ठिर ने अपनी बात समाप्त की ही थी कि तभी वहां उपस्थित श्री कृष्ण ने कौरवों पर ऐसा कटाक्ष किया कि सभी हतप्रभ रह गए। उन्होंने कहा कि दुर्योधन द्वेष से भरा एक वृक्ष है। कर्ण उस वृक्ष का तना है, शकुनी उसकी शाखा है, दुशासन और उसके भाई वृक्ष के फल और फूल हैं, जबकि नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र उस वृक्ष की जड़ है जिसे कुछ नहीं दिखता। वहीं दूसरी ओर युधिष्ठिर गुणों से भरा हुआ एक विशाल वृक्ष है। अर्जुन उस वृक्ष का तना है, भीम उसकी शाखा, दो जुड़वा भाई उसके फल और फूल हैं, और स्वयं मैं ब्रह्म वेदों के साथ इस वृक्ष की जड़ हूं। इसलिए हे संजय, अपने स्वामी से कहिएगा कि पांडवों के साथ शांति में ही भलाई है। अब विचार धृतराष्ट्र को करना है। युधिष्ठिर शांति चाहते हैं, परंतु उन्हें उनका राज्य वापस नहीं लौटाया गया तो उनके समक्ष युद्ध ही एकमात्र विकल्प बचता है। भलाई इसी में है कि पांडवों को उनका पुश्तैनी राज्य वापस लौटा दिया जाए। इसके पश्चात भी कृष्ण यही नहीं रुके। उन्होंने कौरवों द्वारा पांडवों के साथ किए गए हर दुर्व्यवहार की याद संजय को दिलाई और चुन चुन कर एक एक कटाक्ष धृतराष्ट्र से लेकर कौरव पुत्रों पर किया। यहाँ तक कि उन्होंने संजय को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि जिस समय द्रौपदी की इज्जत दांव पर लगी थी,
उस समय मात्र विदुर को छोड़कर सभी अपना मुंह छुपाए बैठे रहे। उस समय तो संजय आप भी चुप रहे, एक शब्द नहीं कहा। संजय चुपचाप सुनते रहे, क्योंकि वो जानते थे कि कृष्ण की कही हर बात सत्य है। अंत में कृष्ण ने संजय से कहा कि प्रिय संजय, जाइए और अपने स्वामी के समक्ष हमारा पक्ष रखिए। संजय ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और सभी से विदा लेकर वापस हस्तिनापुर के लिए निकल पड़े। रास्ते भर संजय एक अलग ही उधेड़बुन में फंसे रहे, क्योंकि वो मात्र कौरवों के दूत बनकर पांडवों से मिलने नहीं गए थे, बल्कि महायुद्ध महाभारत को रोकने का एकमात्र प्रयास करने गए थे। पांडवों के प्रश्न के जवाब में कौरवों की अगली चाल से वो भली भांति परिचित थे। वो समझ चुके थे कि अब महाभारत युद्ध को रोकना असंभव है। फिर भी आखिरी उम्मीद लेकर वो धृतराष्ट्र के समक्ष गए, परंतु इस बार धृतराष्ट्र के समक्ष उनका वो पहले वाला धीर गंभीर संजय नहीं था, बल्कि ये वो संजय था जिसके हृदय में कौरवों के उन अपराधों की आग धधक रही थी, जिसने पांडवों को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया था। संजय के इस रूप की कल्पना धृतराष्ट्र ने सपने में भी नहीं की होगी। संजय ने कहा, पांडवों ने आप और सभी कौरव पुत्रों की कुशल क्षेम पूछी है और सभी को अपना प्रेम भेजा है। तभी धृतराष्ट्र ने कहा कि संजय, आपका स्वागत है, ये बताइए पांडव कैसे हैं? संजय तत्काल बोले कि पांडव तो एकदम ठीक हैं, परंतु युधिष्ठिर चाहते हैं जो पहले उनका था वो उनको वापस लौटा दिया जाए। उनकी दृष्टि में अच्छे कर्म से ही धन की प्राप्ति श्रेष्ठकर है, अन्यथा परिणाम गंभीर होते हैं। और आज कौरवों के समक्ष वही गंभीर परिणाम भुगतने का समय आ खड़ा हुआ है, और आप भी उसमें बराबर के अपराधी हैं। सब कुछ जानते हुए भी आप कौरवों के अपराधों की अनदेखी करते रहे, और अब वही अपराध कौरव वंश के सर्वनाश का कारण बनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर भी आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। अगर बलशाली व्यक्ति को अपनी गलतियां सुधारने का अवसर ना मिले तो शत्रु की शक्तियां प्रबल हो जाती हैं, परंतु आपको अपनी गलतियां सुधारने का एक अवसर मिला है। हालांकि मैं भली भांति परिचित हूं कि आप उस अवसर को ठीक वैसा ही अनदेखा कर देंगे जैसे आपने अपने पुत्रों के अपराधों को किया है। अपने किए गए कृत्यों को हृदय से और ध्यान पूर्वक सोचिए। आपको ज्ञात हो जाएगा कि आपके कर्म किसी आत्महत्या से कम नहीं थे। पांडवों के विरुद्ध आपका हर कार्य अनुचित था, और यही कारण है कि आपको ना तो प्रेम मिला और ना ही सम्मान। अपने कुकृत्यों के कारण ही आज आप अपमान और निंदा के भागीदार बन बैठे हैं। इस तरह के व्यवहार की अपेक्षा तुच्छ और अनपढ़ लोगों से की जा सकती है, आपसे नहीं। आपसे तो प्रजा न्याय की उम्मीद लगाए बैठी रहती है, परंतु आप तो स्वयं अपने परिवार में न्याय नहीं कर सके। क्या आपको सत्य असत्य में अंतर नहीं दिखा? और अगर सत्य की पहचान थी तो क्यों आज कौरव वंश को विनाश के मुंह में ढकेल दिया? यह निश्चित है कि दिव्य शक्तियां पांडवों के साथ हैं, और हो भी क्यों ना, सत्य का साथ देना ही चाहिए। परंतु आपने अपने पुत्रों का साथ तब दिया जब वो असत्य की राह पर खड़े थे। इसलिए महाराज, मुझे ये कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि युद्ध की इन परिस्थितियों के लिए आप ही उत्तरदायी हैं, और अगर अब भी आप असत्य का साथ देंगे तो कौरव वंश को समाप्त होने से कोई नहीं रोक सकता। ये सब सुनकर धृतराष्ट्र की तबीयत बिगड़ने लगी। फिर भी संजय को तरस नहीं आया। उन्होंने कहा कि महाराज, मैं आज इतना कटु इसलिए हूं क्योंकि मैं अपने प्रिय स्वामी के वंश को उजड़ता हुआ नहीं देख सकता। कूटनीति का समय निकल चुका है, आपदा सामने खड़ी है। अब आपका एक निर्णय ही आगे की दशा और दिशा तय करेगा, और आगे क्या हुआ ये हम सभी जानते हैं, और शायद संजय भी जानते थे। संजय का ये रूप देखकर आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।